15-16 लोग युवक काली टी शर्ट पहने और हाफ पैंट पहने हुए भागे, ऐसे पानी की बोतल लेके स्प्रे करते हुए। धक्का मुक्की हुई, मौतें हुई 121 लोगों की। कुछ राजनीतिक दलों की साजिश हो सकती है, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा, हाथरस बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ यहाँ से साजिश होती जरूर है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 122 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उस घटना के बाद जो कमेटी के सदस्य हैं, यानी कि जो आयोजक हैं, 11 आयोजकों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और अलीगढ़ जेल में बंद कराया गया है। फिलहाल उनके जो बाबा के अधिवक्ता हैं डॉक्टर AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, अलीगढ़ पहुंचे हैं और जेल में बंद मधुकर के साथ साथ 11 लोगों से मुलाकात की है। किस तरह की मुलाकात रही है, अंदर बंद लोगों ने क्या वकील साहब से कहा है और क्या किस तरह की मुलाकात रही है, बातचीत इन्हीं से करते हैं। सर, क्या कहेंगे? आज मुलाकात की है, मधुकर भी अंदर है और 11 लोग अंदर हैं, किस तरह की मुलाकात रही, क्या बातचीतें हुई हैं? अलीगढ़ की जिला जेल में 9 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। जेल में जो बीमार है उनका इलाज हो रहा है। जेल में कोई भी मानवाधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। जो जेल की सुविधाएं UTP को दी जाती हैं वो मिल रही हैं। एक बात, वो तो पूरी तरह से निर्दोष हैं ही। उन्होंने कहा हमारा साहब क्या, हम तो व्यवस्थाओं में लगे थे। हम कोई टेंट की व्यवस्था कर रहा, कोई जनरेटर की व्यवस्था कर रहा, कोई जल की व्यवस्था कर रहा था। उन्होंने अपनी अपनी बात बताई और ये बात लगभग सब ने बताई, महिलाओं ने भी बताई कि महिलाओं की तरफ जो पंडाल था, उधर महिलाओं पंडाल था राइट साइड में, जब अलीगढ़ से आते हैं राइट साइड में था। नारायण साकार हरी 30 से 35 मिनट पहले वहाँ से जा चुके थे। घटना लेफ्ट साइड में हुई, हाईवे के, जहाँ महिलाएं थी ज़्यादातर मात्रा। 15-16 लोग युवक काली टी शर्ट पहने और हाफ पैंट पहने हुए भागे, ऐसे पानी की बोतल लेके स्प्रे करते हुए, जिसकी वजह से वहाँ बेहोश हुए, धक्का मुक्की हुई, मौतें हुई 121 लोगों की और जिसके वजह से घटना हुई। ये साजिश माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा अपने स्टेटमेंट में, नारायण साकार हरि जी ने भी अपने बयान में कहा है, मैंने भी इसी बात की बात कही है, SIT ने भी अपने स्टेटमेंट में ये बात कही है। स्प्रे छिड़कने वाले कौन लोग थे? हाँ। स्प्रे छिड़कने वाले कौन लोग थे? क्या बाबा से कोई देश भावना है या किस तरह है? कुछ राजनीतिक दलों, जो सामने आ भी रहा है, कुछ राजनीतिक दलों की साजिश हो सकती है, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो सकती है, क्योंकि पीछे भी हाथरस हुआ था रेप प्रकरण, तब भी मैं दुर्भाग्य से डिफेंस काउंसिल था, उसमें यहीं से 3 मुलजिम बरी हुए थे। और हाथरस की दूसरी बड़ी घटना को आप हाथरस में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा, हाथरस बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ यहाँ से साजिश होती जरूर है। दूसरी बार ये साजिश है, जो षड्यंत्र है, नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए भी है और उत्तर प्रदेश सरकार को लिए अस्थिर करने के लिए भी है, सनातन धर्म को भी बदनाम करने की साजिश है। ये स्प्रे छिड़कने वाले एग्जैक्ट कौन लोग थे? क्योंकि आप अंदर मिल के आए हैं, कुछ अंदर के लोगों ने आपसे बताया? उन्होंने बताई है, CCTV के रिकॉर्ड हमने मंगवाए हैं। CCTV रिकॉर्ड के लिए हमने SP हाथरस से एप्लीकेशन दी है देव प्रकाश मधुकर की तरफ से, जिसमें वो कलेक्ट करके हमें देंगे और उसके बाद हम आगे प्रोसीडिंग। आज आप मधुकर से मिले हैं और भी 10 लोग अंदर हैं, किसी तरह की कोई डिमांड्स मधुकर ने की हो कि बाबा से मेरा ये संदेश है, या बाबा ने अपने भक्तों के लिए, आपने कह सकते हैं कमेटी के जो जेल में अंदर बंद लोग हैं, इनके लिए कोई मैसेज भेजा हो? उन्होंने यही कहा है, 11 लोगों ने, एक बात कॉमन थी, उन्होंने कहा नारायण साकार हरि हमें यहाँ दर्शन भी देते हैं और हमें ढाढ़स भी बताते हैं, और नारायण साकार हरि जेल में आकर उन्हें ढाढ़स बनाते हैं और सांत्वना भी देते हैं। उन्होंने बाबा के लिए कोई मैसेज मधुकर ने और किसी? जब उन्हें नारायण साकार हरि यहाँ साक्षात मिल जाते हैं तो फिर और क्या चाहिए, उन्हें तो मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर अभी अलीगढ़ आई थी, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की पाखंड में न पड़े। बिल्कुल, मैं महामहिम जी का बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे शबनम सलीम के केस में राहत दी थी, महिला को फांसी से बचाया था, जो फांसी लगने जा रही थी अगले दिन, तो उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, पाखंड में, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, बीमार को दवा लेनी चाहिए, और यही बात नारायण साकार हरि जी भी कहते हैं, क्योंकि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई पाखंड नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई छलावा नहीं है, वहाँ कुछ झूठ पाखंड तो है ही नहीं। अगर झूठ पाखंड होता तो वहाँ भी चढ़ावा होता, तो दान पत्र होता, तो डोनेशन होता, तो चंदा होता, तो पैसे चढ़ाए जाते, सोना चांदी लिया जाता, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। तमाम बातें सामने आ रही थी कि बाबा की जहाँ चरण पड़े थे वहाँ की धूल मिट्टी लेने लोग आ रहे थे, उस दौरान भगदड़ मची और तब घटना हुई है, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। बाबा के 25 आश्रम तक बताए जा रहे हैं। नारायण साकार हरि का कोई आश्रम नहीं है, जन्मभूमि है, जन्मभूमि जन्म लिया है, उनका कोई आश्रम नहीं है। अगर उनका कोई आश्रम हो तो मैं श्रेष्ठ
भारत श्रेष्ठ यूपी को डोनेट करता हूं उनका वकील होने के नाते। उनका कोई आश्रम नहीं है, वो आयोजन समितियों ने अपने अपने जिस तरह से तन मन धन करके आश्रम बनाए हैं वो उनके अपने हैं, उनका कोई आश्रम नहीं है। उन्हें जो BRS मिलती है उससे अपना जीवन यापन चलाते हैं, कोई गाड़ी उनके नाम नहीं है। और जो गाड़ियों का काफिला आप लोग दिखाते हैं वो और लोगों की हैं, उनके हाँ फॉलोअर उनके 3 से 4 करोड़ हैं दुनिया भर में, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और फॉलोअर उनके बड़े मजबूत हैं, विदेशों में भी उनके फॉलोअर हैं, बड़े अच्छे धन्ना सेठ हैं, बड़े अधिकारी हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। तो अभी अंदर से कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जो बाबा के लिए कोई संदेश हो या बाबा से मिलने के लिए कोई इच्छा जताई हो या और किसी तरह की कोई अब जब 11 के 1100 मैंने पूछा कोई नारायण साकार हरि के लिए संदेश, कई साकार हरि मुझे अक्सर रात को दर्शन दे जाते हैं, मेरी सवाल पूछ जाते हैं, मेरे जवाब ले जाते हैं, वो तो बहुत खुश हैं इस बात से। और जेल में कोई मानव अधिकारों का हनन नहीं हो रहा, जो बीमार है उनका इलाज कराया जा रहा है और सब अंदर खुश हैं, किसी तरह की कोई जेल में खुश तो कोई नहीं होता है, कभी आप रहे नहीं इसलिए आपको अनुभव नहीं है। जेल होती है, लेकिन जो सांत्वना मिलने वाली बात है वो संतुष्ट है, सांत्वना है, क्योंकि नारायण साकार हरि उन्हें दर्शन दे जाते हैं। देखिए साकार हरि और सूचना मैं आपके श्रेष्ठ भारत के माध्यम से कर दूं, कल 21 जुलाई का गुरु पूर्णिमा का दिन है। प्रत्येक वर्ष बड़े हर्षोल्लास से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, लेकिन इस बार हम लोग शोक संतप्त हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा का सार्वजनिक आयोजन किसी भी आश्रम पे नहीं हो रहा है। और नारायण साकार हरि ने मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं संदेश दे रहा हूँ, सब लोग अपने घरों में रहें, वहाँ आस्था श्रद्धा के साथ आयोजन अपने घर पे आयोजन करें और वहाँ भाग लें। और अगर उनकी सच्ची आस्था और श्रद्धा विश्वास है तो नारायण साकार हरि उनके घर, फैक्ट्री, दुकान, खेत खलिहान में ही दर्शन दे देंगे। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह आज अलीगढ़ पहुंचे हैं। हाथरस कांड में जो 11 कमेटी के लोगों को आरोपी बनाया गया है उनसे आज अलीगढ़ जिला कारागार में मिले हैं। किस तरह की बातचीत उन्होंने की है, किस तरह का संदेश उन्होंने दिया है, ये साफ तौर पर आपने देख लिया। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।